नमस्कार, आप देख रहे हैं सीन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। आज पहुंचा हूं बीके हॉस्पिटल। ये देख सकते हैं हमारे पीछे मोर्चरी है, गृह रूम है, घर है। यहाँ पे कुछ व्यक्ति खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी समय खड़े होने का क्या वजह है, क्या ऐसा मामला हुआ। तो चलो चलते दिखाते हैं एक बार और जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, गृह शॉप के सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं और कुछ मामला सामने आ रहा है। आखिर इनसे जानते हैं कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या है, किस लिए यहाँ पे बाहर खड़े हैं। क्या नाम है, किस लिए आप लोग खड़े, क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम बबलू है। ठीक है। देखिए, मैं इस हॉस्पिटल में इसलिए खड़ा हूँ, किस लिए, क्या बात है? देखिए, मेरी जो एक सिस्टर थी, नाम था आरती। ठीक है। हम लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं। ठीक है। संत नगर बुराड़ी में रहते हैं। और मेरी सिस्टर की जो शादी हुई थी फरीदाबाद हुई थी। उनके हस्बैंड का नाम है अनिल। उनके जो ससुर थे उनका छोटे लाल है। ठीक है। तो हमारे सिस्टर की मतलब हत्या कर दी गई है। ठीक है। तो हत्या कर दी गई है? हाँ, हत्या कर दी गई है। तो मैं और मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर और मेरा छोटा भाई संगन में साथ में संतनगर में रहते थे, बुराड़ी में। तो ससुर ने मतलब सिस्टर के ससुर ने सुबह फ़ोन किया मुझे कि आपकी जो सिस्टर है बेहोश पड़ी है। तो हमने बोला भाई बेहोश पड़ी तो डॉक्टर को दिखाओ, अगर बेहोश पड़ी डॉक्टर को दिखाओ। तो हमें बेहोश का मतलब समझो इस दुनिया में नहीं है। हमने बोला भाई इस दुनिया में नहीं मतलब कैसे? ये बात किसने बोला? ये बात बोला उनके ससुर ने, हमारी सिस्टर के ससुर थे, उन्होंने ये बोला इस दुनिया में नहीं है। तो हमने बोला भाई अगर ऐसी बात है तो फिर अगर नहीं है तो फ़ोन करना चाहिए, पुलिस वाले को फ़ोन किसी को फ़ोन करना चाहिए। तो उन्होंने कहीं भी फ़ोन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। फिर हमने देखो ऐसी सूचना मिले तुमको आना ही पड़ता। उन्होंने बोला तुम अकेले आओ। हमने बोला अभी तो हम गार्जियन है नहीं, अकेले हम कैसे आए। फिर मैंने मेरे गांव में फ़ोन किया, मेरे पापा को फ़ोन किया, मम्मी को फ़ोन किया और भी रिश्तेदार थे उनको मैंने फ़ोन किया। ठीक है, कि ऐसा ऐसा मैटर है तो आप लोग आ जाओ। देखो आज तो गाड़ी पे बैठ गए, कल सुबह तक वो लोग आ जाएंगे। और मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरी अभी मैं क्या बोलूँ, मेरी सिस्टर का जो हाल है इन लोगों ने मार दिया, जान से मार दिया। पहले धमकी मिलती थी तो हमको इग्नोर कर देते, भाई चलो ऐसा हस्बैंड वाइफ है। कौन धमकी दे? धमकी कौन देता? हमारे जीजा भी देते थे कि अगर मुझे ज़्यादा गुस्सा है तो मार दूंगा, जान से मार दूंगा। हाँ, जान से मार दूंगा। ठीक है। लेकिन हम उस लेवल तक नहीं सोच सकते कि हाँ सच में मार देंगे। लेकिन आज वही घटना हुई कि जान से ही मार दिया। तो सर इसीलिए आया हूँ। तो यह चाहता हूँ कि इंसाफ मिले हमारी सिस्टर को। ये एक बात बताएं कि कब की घटना है और कब आपको पता चला? जी ये सर आज सुबह मुझे पता चला, सुबह 7 बजे पता चला मुझे। हाँ, आज 7 बजे पता कि हाँ मेरी सिस्टर का जो है देहांत हो गया, मार दिया गया, गला दबा के मार दिया गया है। हाँ, लेकिन आपकी सिस्टर की कब शादी हुई थी और क्या पहले से कुछ लग रहा था ऐसे कि ऐसे मामला है? मेरी सिस्टर की जो शादी हुई है 2008 में हुई है, अप्रैल में हुई है। ठीक है। ये गांव से शादी हुई थी। ठीक है। और देखिए शादी होने के बाद तो इनके घर में रोज़ झगड़ा होता था। अब किस बात को लेकर झगड़ा होता था, देखिए पैसे का प्रॉब्लम होता है, कुछ भी प्रॉब्लम इसमें मतलब नहीं है। लेकिन जो झगड़ा होता था तो हर वक्त मतलब मारपीट की लड़ाई रोज़ होती थी। और हमारी सिस्टर जो थी वो हमें से फ़ोन करती थी कि हाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये लोग मुझे मार रहे, धमका रहे हैं। और ये कभी कभी बोलते थे कि तुम क्या लेके आए हो यहाँ पे। आपकी सिस्टर बताती थी सारी बातें? सिस्टर, हाँ मेरी सिस्टर बताती थी, मुझे भी फ़ोन करके बताती थी, मेरी वाइफ को भी बताती थी और घर पे भी बताती थी। लेकिन हम लोगों ने उस समय कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया कि अगर इसलिए नहीं उठाया क्योंकि इनके 2 बच्चे हैं। ठीक है। 2 बच्चे का क्या होगा अगर हम कुछ कर देते हैं, FIR कर देते हैं इनके खिलाफ, कुछ कर देते तो बच्चों का क्या होगा। इसलिए उस समय हमने कदम नहीं उठाया। ठीक है। लेकिन आज मैंने इनके अनिल के खिलाफ, उनके पापा के खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया है। अब मैं मतलब गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई होए। कहाँ की घटना कहाँ की? ये फरीदाबाद की। फरीदाबाद में कहाँ? हाँ, फरीदाबाद, ये संजय कॉलोनी। हाँ, सेक्टर 23। हाँ, पुलिस की तरफ से क्या अभी तक कार्रवाई हुई है? पुलिस की तरफ से अभी कार्रवाई ज़्यादा नहीं हुई है। अभी पोस्टमार्टम के लिए लाए हुए हैं। ठीक है। अभी रिपोर्ट तो कल सुबह आएगी, क्या है क्या नहीं है, कैसे मारा गया। लेकिन जो मेरा 100 से 110% जो वो है अनुभव मतलब कि मार दिया गया है। जो हमने बॉडी देखी है उसकी, हमारी सिस्टर की जो जीप थी बाहर निकली हुई थी। देखिए मैं भी मेडिकल लाइन से हूँ तो मैं इतना समझ सकते हैं। फोटो दिखा सकते हैं कुछ? सर फोटो हमारे पास, हाँ दिखाता हूँ मेरे भाई के पास। तो देखें किस तरह से एक महिला जो अपने परिवार के साथ रहती थी, शादी हुआ था 2008 में, उस महिला की आज कहीं ना कहीं संदिग्ध परिस्थिति में घर में ही मौत हो गई। वहीं उनके जो परिजन हैं, उनके माता पिता हैं, भाई मौजूद हैं सामने, उनका आरोप ये है कि कहीं ना कहीं ससुराल वालों ने उनको मार दिया है। आत्महत्या की जो बातें निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं झूठा साबित हो रही है। और भी बातें और भी जानने की कोशिश करेंगे, और भी पक्ष यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि सच्चाई क्या है। वहीं पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है। और ये बीके हॉस्पिटल में आप देखें
मोर्चरी के पीछे यहाँ पे बॉडी को लाया गया है। अब इनकी आगे के क्या कार्रवाई है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। एक बार फोटो दिखाएं आप। ये सर हमारे सिस्टर फोटो है, ये देखिए, कैमरा देख रहिए सर, देखिए सिस्टर का फोटो है, डेड बॉडी। मतलब इन लोग का इतना भी नहीं है कि 2 बच्चे हैं, क्या करेंगे, जान से मारने के। अगर नहीं पाल सकते थे, नहीं कुछ, तो हमारे पास भेजते थे ना, हम कैसे न कैसे उनका जीविका चलाते क्योंकि जितने सालों से पाला है, पापा ने हमारे पाला, हम लोग को पाल रहे तो नहीं पालते 100% पालते हैं। तो आगे आपकी क्या सोच है, क्या करना चाहते हैं? अभी तो देखो, अभी तो हम लीगल कार्रवाई करेंगे जो भी है। अभी पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट जो आएगी, तो मैं चाहता हूँ कि अनिल कौन है? अनिल के हस्बैंड है, हमारे जीजा लगते हैं, लेकिन अभी जीजा के कहने बच्चे थे, 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का है, 11 साल का है। हाँ, तो यह चाहता हूँ कि कार्रवाई होए, जो भी सजा बने मर्डर केस का वो होए। जांच का विषय जब पुलिस जांच करेगी तभी तो सामने आ पाएगा कि क्या परिस्थिति में मौत हुई है, संदिग्ध परिस्थिति में, जो अभी तो आप कह नहीं सकते नहीं। तो हाँ सर, तो इसीलिए मैं आप कुछ बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो, अभी यहाँ पे लाए, पोस्टमार्टम होगा, कल सुबह तक रिपोर्ट आएगा, तो 100% पता चल जाएगा, फिर कार्रवाई और आगे बढ़ाएंगे हम लोग। हाँ, कैसे न कैसे सजा दिलवाएंगे सर। देखिए, महिला के जो भाई हैं उनका साफ सीधे आरोप है कि कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष या पति पे सीधा आरोप है कि पति ने ही रोज मारने की धमकी देता था और मारने की भी बात कहता था। मारपीट भी होती थी आए दिन, क्योंकि 2008 में शादी हुई थी। लगातार कहीं ना कहीं गृह कलेश बना हुआ रहता था परिवार के बीच। वहीं बता दिया जा रहा है कि परिवार में जो पति है और इनके बीच कहीं ना कहीं मनमुटाव भी चलता था, जिसके चलते आए दिन कुछ ना कुछ सूचनाएं जो ससुराल पक्ष से जाता था। लेकिन अब ये स्थिति बन पाई है कि आज ये महिला की संदिग्ध हालात में घर में ही मौत हुई है। वहीं आपने तस्वीर देखा, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सामान्य स्थिति में मौत है या कोई और भी घटना हो सकता है। तमाम चीज़ों की और भी दूसरा पक्ष है, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या पूरा घटनाक्रम था, किस तरह से क्या कार्रवाई हुई है और आगे के क्या रणनीति है। तो क्या नाम है आपका? आप कौन है पहले बताएं। सर मैं अनिल का भाई हूँ, विक्की नाम है मेरा। वो आप ही के भाई हैं जिन पे ये आरोप लग रहे हैं? हाँ जी, वो मेरे भाई हैं। अच्छा। सर मैं तो इतना कहूँगा बस कि जैसे कि ये बबलू जी वो कह रहे हैं ये कि मतलब मर्डर केस है या अदरवाइज जो भी कहा इन्होंने, सपोज दैट सर ये है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तो उसी को तो हम तो सर्टिफाइज कर नहीं सकते। आप घर में रहते होंगे, आपको तो पूरी जानकारी होगी कि आखिर आए दिन पति पत्नी के बीच क्या घटना चल रहा है। सर वो रंजिश था सर, इतना मतलब जैसे झगड़ा वगैरह तो हर घर में होता है, तो वही है, यही सब झगड़ा होता था उनके आपस में, कोई मतलब शक के बिना पे कोई झगड़ा वगड़ा होता था। नहीं, सीधा सीधा आपसे पूछूंगा कि जो ये कह रहे हैं, इनके भाई कह रहे हैं कि आए दिन वो धमकी देते थे कि जान से मार दूंगा, ये कहाँ तक सही है? सर ऐसा तो मैंने कुछ सुना नहीं है, अपने कानों से तो नहीं सुना सर। अब बट वो इन्होंने सुना वो बात अलग है सर। नहीं, हमारी सिस्टर बताती, मेरे को नहीं पता। हमारी सिस्टर बताती थी, फोन करके बताती थी। देखो, अभी कल रात की बात है, कल रात की बात, हमारी सिस्टर फ़ोन की थी हमारी वाइफ के पास 8, साढ़े 8, 9 बजे, तो उन्होंने बात भी की है। तो जीजा हमारे फ़ोन पे फ़ोन छीन रहे थे कि बात मत करो, घर पे बात मत करो, कहीं बात मत करो। वो बात भी नहीं करने देते किधर, बताइए। ये बातचीत करने नहीं देते थे? बातचीत करने ही नहीं देते थे कि बात कहीं नहीं करो, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि बता दे कि यहाँ की जो भी स्थिति चल रही बताएं, बात ही नहीं करने देते थे। देखिए, दोनों तरफ से, दोनों पक्ष से लड़की जो महिला थी उनके भाई भी मौजूद हैं, वहीं जो पति हैं उनके भी भाई यहाँ मौजूद हैं। सच्चाई क्या है ये तो जांच की विषय है। पुलिस जब जांच करेगी, पोस्टमार्टम आया होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है, जो आरोप लग रहे हैं कितने सही है कितने झूठ है। लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है, तो आने वाले 2-4 दिनों में जो भी है रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन वहीं जो परिवार के तरफ से आए हुए हैं, जो आरोप जिन पर लगाए, जिनके भाई भी मौजूद है, उनसे भी और बातें जान लेता हूँ। जी बताइए, क्या कह रहे थे? सर मैं यही कह रहा था, मेरे को तो, मैं तो जब कल आया था 9 बजे मैं ऑफिस से आता हूँ, मैं 8:30 बजे निकला था ऑफिस से आते हुए, मेरे को 9 बजे जाते हैं। फिर मैं 9 बजे जाता तो मेरी आई कहा था सर कि मैं अपना फ़ोन लेके, मैं अपनी पर्सनल लाइफ जैसे जीते हैं जो, तो मैं वो फ़ोन पे बात करने चला गया। जब मैं आया था तो फ़ोन उनकी बात हो रही थी कि मतलब नया फ़ोन ले लेंगे ये वगैरह वगैरह। तो मैं, कौन कहता है नया फ़ोन है? नया फ़ोन की बात कौन? ये भैया कह रहे थे, मेरे बड़े भाई साहब, वो कह रहे थे कि नया फ़ोन ले लेंगे, उससे तू नया नंबर है उससे बात करना आप। तो साहब पापा ये कह रहे थे कि मेरे फ़ोन से बात कर लिया करो अपने घर पे, अगर वो उसको इस चीज़ से दिक्कत है कि हाँ कि मतलब बात मत करो अपने घर पे, तो तुम मेरे फ़ोन से बात किया करो बेटा,
ये मेरे किसने बोला था? मेरे पिताजी ने बोला था। आपके पिताजी ने बोला कि अगर पति उनका आपके भाई बात नहीं करने देते हैं तो आप मेरे फ़ोन से बात करो। आप मेरे फ़ोन से बात किया करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ये बात हुई थी बस। और इसके बाद ये जो 8 साल शादी 2008 की जो बात चल रही है कि 2008 में शादी हुई थी, उससे अभी इतने दरमियान बीच क्या आपने देखा कि दोनों फैमिली परिवार कहा जाए, पति और पत्नी के बीच के जो घटनाएं क्रम थी, आपको क्या सामान्य लग रहे थे कि आए दिन पहले से ही झगड़ा हो रहा था? नहीं सर, पहले तो इतना झगड़ा घोड़ा नहीं हुआ सर। 15 साल बुझाना इतना आसान नहीं है सर। अगर रेगुलर झगड़ा होता है, 15 साल से 15 साल हो गया सर। 8 साल हो गए, 8 साल इधर, 15 साल होने गए सर। तो इतनी बड़ी अगर कोई मतलब अगर डेली बेस अगर किसी के ऊपर उत्पीड़न किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, तो सर वो तो 8 साल की 15 साल से 15 दिन नहीं रह पाएगा सर। ये मैं जानता हूँ, यहाँ तक है। और उसके बाद सर जी ये है कि हाँ, आए दिन झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन झगड़ा वह होता था, आपस में करते थे। क्या नॉर्मल झगड़े होते थे, मारपीट तक के मामला नौबत पहुंच जाता? सर कभी कभी तो सर हो जाता था, लेकिन सर ये तो क्या नाम है, 1 तारीख की बात है, 1 तारीख को ही हुआ था। कोई उनके मन में शक डाउट उठा उनके मन में फ़ोन को लेके कि मतलब कि वो किसी से बात करती हैं। शक था कुछ कि कहीं किसी और से बातचीत करती हैं। इशू बना था। तो मतलब तो मेरी भाभी वैसे गुस्सा होकर चली गई थी, अपने बाहर चली गई थी। तो मैं बताता हूँ सर। देखिए किस तरह से रिश्तों में खटास देखने को मिला है। साफ उनके जो देवर लगेंगे, उनका साफ ये कहना है कि कहीं ना कहीं हमारी भाभी कहीं और किसी से बात करती थी। ये आरोप लगा रहे, इनको शक था, जिसके चलते आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा और मारपीट का नौबत पहुंचा था। और आज ये जो सामने दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये मर्डर केस जो इस तरह से आरोप इनके भाई लगा रहे हैं महिला के। जी हाँ सर, ये जो विक्की भाई बोल रहे हैं कि हाँ 1 तारीख को मतलब खुद से कोई जाता नहीं है सर। अपना घर छोड़ के, अपना बच्चा छोड़ के खुद कोई जाएगा नहीं। 1 तारीख की बात है, मेरी जो छोटी सिस्टर है इनके घर पे आएगी, एक गेस्ट के रूप में आई थी, ठीक है, गेस्ट के रूप में आई थी। फिर भी उसको भी प्रताड़ित किया जाता था, धमकाया जाता था कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको यहाँ जरूरत नहीं है। उनके ही सामने, मेरी छोटी सिस्टर के सामने ही मेरी सिस्टर को मारा जाता था, ठीक है, धमकाया जाता था। आपके सामने हमारी सिस्टर, छोटी सिस्टर के सामने बड़ी सिस्टर को मारा जाता, धमकाया जाता था। और वो 12-1 बजे रात को उन्होंने निकाल दिया था। 15 मतलब 1 महीने पहले की बात है। इसको लेकर आपने उनके परिवार से बातचीत करने की कोशिश की? बातचीत किया था, जीजा से बात किया था, तो उन्होंने बोला था कि तो झगड़ा होता है, मतलब ऐसा क्या झगड़ा होता था, तो वो चली गई। लेकिन यह नहीं मानते झगड़ा हो गया, चली गई, क्योंकि हमारी छोटी सिस्टर जो थी ना वहाँ मौजूद थी। तो रात को वो निकल गई थी, मतलब निकल गई थी। तो रात को जब इंसान निकलता है तो उसको यह नहीं पता रहता है कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं, ठीक है। तो वहाँ एक सहारनपुर को चौकी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ हमारी सिस्टर गई, छोटी सिस्टर और बड़ी सिस्टर गई। तो वहाँ एक कांस्टेबल से नंबर निकाला, क्योंकि मोबाइल तो घर पे ही था। नंबर से हमारे मोबाइल, छोटे भाई के मोबाइल पे फ़ोन किया कि भैया ऐसे बात हो गई, हमको घर से निकाल दिया रात को, देखिए, ठीक है। तो हमने बोला देखो रात को घर से निकाल दिया, तुम गुस्सा मत करो, जाओ घर पे रहो आराम से। सुबह हम छोटे भाई को भेजते हैं रिसीव करने के लिए। तो दूसरे दिन मेरे छोटे भाई को भेजा, मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर को और छोटी सिस्टर को, कि रिसीव करके आए। 15 दिन 20 दिन हमारे पास थी, ठीक है, हमारे पास थी। तो इनके बड़े भाई जो हमारे जीजा लगते हैं, बड़े भाई, इनकी पापा भी फ़ोन किए कि भाई चली आओ, यहाँ पे कोई है नहीं। देखो, क्योंकि इनकी जो माँ थी पैरालिसिस है, मतलब इनको भी थोड़ा दिक्कत है, तो खाना बनाने की दिक्कत, मतलब एक ऐसी मोटिवेशन था कि बुलाने का। नहीं, जो अनिल हैं उनके माता पिता की तरफ से कोई किसी तरह का आपकी बहन को दिक्कत होता था क्या? देखो इनके पिता की तरफ से तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इनका पिता देखो दोनों को डांटे थे, दोनों को डांटे। लेकिन जो आज घटना हुई, उनको लेकर मैं कहूँगा कि जैसे जब मैं गया उनके चेहरे पे कुछ मतलब वैसे ही कुछ है ही नहीं था, कुछ नहीं, मतलब कुछ गलती ही नहीं हुआ, मतलब ऐसा लगता था कि कुछ हुआ ही नहीं है, नॉर्मल दिखाई। तो मैं क्या समझूंगा। तो मैंने देखो इनके पिता के भी नाम, मतलब ऐसा तो नहीं कि किसी तरह के कोई दहेज वहेज का लेन देन क्या मामला कुछ मांग जांग होता हो, क्योंकि अभी उनके भाई ने साफ कहा है कि कोई रिश्तों का लेके कहीं ना कहीं शक संदेह था। दहेज की बात करें तो जो 2008 में मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, तो उस समय तिलक भी दिया गया था और C-डीलक्स गाड़ी भी दी गई थी। तो दहेज को लेके तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी कहते थे लोग कि तुम क्या लेके आए हो, तुम्हारे घर की हैसियत क्या है, मतलब तुम्हारे घर की वैल्यू ही कुछ नहीं। मतलब ये लोग इतना वो हो जाते कि इनके आगे कोई कुछ नहीं है, आप समझो, इनके आगे कोई कुछ नहीं है। तो यही सब मैटर है सर। तो आज ये हादसा हो गया, तो समझ सकते हैं आप। देखें किस तरह से दोनों पक्ष, दोनों परिवार अपनी अपनी सफाई दलीलें दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन जब तक इस चीज़ की जांच नहीं करेगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही, उसके बाद पोस्टमार्टम सबसे बड़ा रोल लेता है, अहम रोल लेता है, तब कहीं ना कहीं
कोई आगे कार्रवाई होगी या रिजल्ट निकल पाएगा कि आखिर घटनाक्रम पूरा कैसे हुआ, किस तरह से मौत हुई इस महिला की। वहीं उनके भाई भी मौजूद है और उनके देवर भी हैं, देवर से भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह की घटनाएं होती रही हैं, जो ये आरोप लगा रहे हैं उस पर कितना आप सही बताएंगे। अब सर मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ में यही नहीं आ रहा। नहीं, अगर मानिए कि अगर ये बात सिद्ध सही होती है, सटीक बैठती है, बिल्कुल आरोप सही होता है, फिर आप क्या कहेंगे। आपके भाई वैसे हैं कहाँ पे अभी? सर वो मतलब पुलिस स्टेशन में है। स्टेशन पे? हाँ जी, पुलिस स्टेशन में। अच्छा, पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है? हाँ जी, मेरे पिताजी भी वहीं पे ही हैं। पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने कहा है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक, जैसे कि जो उन्होंने मतलब वो किया है, बयान दिया है, तो पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना। अच्छा, जिस तरह से इनका बयान है, बयान के आधार पर पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। अब आगे जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कार्रवाई पुलिस करने की कह रही है। आपको कितना लगता है कि आपके भाई पे जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं और गलत हैं? सर मैं इसके कुछ ना कुछ आपको सूचना मिली ही होगी, क्योंकि आप घर में रहते हैं। झूठ और सच का तो आपको पूरी भाली भांति पता होगा। अब मैं सर देखो, हस्बैंड वाइफ के बीच की बात थी, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे इतना तो नहीं पता था। जब वो शोरूम में जाते थे तब हम लोग खड़े होते थे, हमेशा छुड़ाते आप बीच बचाव में जाते थे? सर बिल्कुल जाएंगे सर, जाएंगे क्यों नहीं। अगर कोई हमारे सामने किसी को, मैं तो सर बाहर कोई कुछ कहता तो हम चले जाते हैं, तो घर की बात थी सर। देखिए किस तरह से कोई सपना सजाता है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, और रिश्ता किस तरह से मजबूत होता है। लेकिन आए दिन ऐसे घटनाएं देखने को मिलता है कि पति पत्नी के बीच कहीं ना कहीं रिश्ते टूटते नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं आरोपों के साए में रिश्ते खटास में चले जाते हैं। और आज ऐसा ही मामला बीके अस्पताल के सामने, मोर्चरी के सामने आप देख रहे हैं कि एक पति पत्नी के बीच झगड़ा जो मौत का कारण बन चुका है। वहीं परिवार है वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है, लड़की की तरफ से उसका भाई आरोप लगा रहा है कि उसके ससुराल के उसके पति ने ही खुद मार दिया है। क्योंकि आए दिन 2008 में शादी होने के बावजूद ही लड़ाई झगड़ा और बहुत सारी बातों का जो खुलासा हो रहा है ये आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही कह रहा हूं कि पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम के बाद ही आरोप तय हो पाएगा। वही आपको बता दें कि पति को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनके पिता को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई क्या होगा ये देखने के लिए आप देखते रहिए FC24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे।